रोहन गुप्ता, क्या किस सजा की बात हम यहां पर कर रहे हैं? किस हद पर जाकर रुकने की बात कर रहे हैं लोग? श्वेता जी, जिस प्रकार से अभी मैं आपके पैनलिस्ट को सुन रहा था, भाजपा की जो नफरत की खेती है उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। आज भाजपा के प्रवक्ताओं ने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया। अब मेरे पहले जो अभी जिनको आप पाकिस्तानी मूल के लेखक लिखा हुआ है, जो बात कर रहे थे, मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम भारतीयता की बात कर रहे हैं, नफरत की कोई जगह नहीं है। आज भाजपा ने अपनी सिर्फ सत्ता की राजनीति के पीछे पूरे देश को जवाब देना पड़े, वो जो सिचुएशन क्रिएट किया है, इसका उसका आंसर कौन देगा? क्या भाजपा देगी? भाजपा को, उनकी सरकार को अपने ही प्रवक्ता को फ्रिंज एलिमेंट बोलना क्या उसका जवाब भाजपा देगी? देखिए, भाजपा मतलब नफरत, और नफरत की जो उन्होंने अभी तक का जो माहौल बनाया, उसका खामियाजा देश भुगत रहा है। ये पहली बार हुआ है कि देश को माफी मांगने के लिए कहा गया। क्यों? क्योंकि भाजपा के जो प्रवक्ता है, उनकी जो जिस प्रकार से उनकी ट्रेनिंग हुई है, वो नफरत की ट्रेनिंग हुई है। तो मुद्दा तो यहाँ पे है। और हिंदू धर्म में, मैं हिंदू हूं, कहीं पे भी किसी और धर्म का अपमान करने की ट्रेनिंग नहीं दी गई है। नहीं तो मान लीजिए हिंदुत्व का कोई अपमान कर दे, तो सामने से किस तरह की धमकियां अलाउड होनी चाहिए? क्या एक महिला को नहीं, तो आप उसकी क्या आप एक व्यक्ति के तौर पर, अनुराग भदौरिया ने इसका जवाब नहीं दिया, पर क्या एक व्यक्ति के तौर पर आप एक महिला को मिल रही, लिया ही नहीं श्वेता जी। नहीं, एक मिनट अनुराग जी मैं आपके पास आऊंगी। ये सवाल आपसे पूछा गया था, आपने तय किया था ये सवाल का जवाब नहीं दूंगा, बाकी सब दे दूंगा। मैं ये जानना चाहती हूँ, एक मिनट, रोहन जी बोल रहे हैं, रुक जाइए अनुराग जी। नहीं, मैं आपने जवाब नहीं दिया था, आपने बोला। रोहन जी ये बताइए कि क्या आप ऐसे लोगों की आलोचना करते हैं जो एक महिला को बलात्कार से लेकर हत्या तक की धमकियां दे रहे हैं? बिल्कुल। देखिए श्वेता जी, जिस प्रकार के हमारा एक देश है, हर धर्म हर जाति के लिए एक जगह है। जो भी नफरत की बात है, मैं उसके खिलाफ खड़ा हूं। बात महिला की या पुरुष की नहीं है। आपको जो नफरत के खिलाफ होगा, वो नुपुर शर्मा ने किया, वो भी गलत है, और जो अभी हो रहा है वो भी गलत। पर मुद्दा क्या है यहाँ पे? आज उनको निकाल दिया गया भाजपा ने, वो भी इतना प्रेशर बनने के बाद। अंतरराष्ट्रीय फलक पे आज देश को पहली बार जवाब देना पड़ रहा है। भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी उनके ही प्रवक्ता को फ्रिंज एलिमेंट कहा जा रहा है, तो दिखाना तो पड़ेगा। और ये एक समझिए, ये एक डीएनए की बात होती है श्वेता जी। भाजपा के सारे प्रवक्ता अभी 2-4 दिन से चुप है, ये तो रोज काम करते थे। इनका तो उनको ट्रेनिंग ही इस प्रकार की दी गई है। आज देश में अपनी राजनीति चमकाने के लिए, सत्ता चमकाने के लिए, वो देश के बाहर देश का जो नुकसान कर रहे हैं, इसका खामियाजा देश देख रहा है, भुगत रहा है। हम लोग उसका सैंपल देख रहे हैं। ये नहीं हो सकता है। आज भाजपा को समझना पड़ेगा कि आज वो विपक्ष में नहीं है, वो सत्ता में है। मैं समझ सकता हूं कि भाजपा माफी वीर की पार्टी है, पर देश को तो माफी ना मंगवाए अपने करतूतों से। ये आज तक नहीं हुआ है श्वेता जी, कि देश के किसी और देश के सामने देश को नीचे देखना पड़े। ये सिर्फ भाजपा की जो नीति है उसके कारण हुआ है। संगीत रागी जी, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति से देश को नुकसान हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये संगीत रागी जी से पूछ रही हूं मैं। रोहन जी। श्वेता जी, देश तो वाकई भुगतान कर रहा है। जिस कैंसर को भारत के विभाजन के समय से हम पाल करके कांग्रेस पार्टी ने बड़ा पोषित किया है, वो आज विश्वेल की तरह एक नया तालिबान इस देश में खड़ा हुआ है, जहां पर एक कमेंट के लिए या कुछ भी आप बोल सकते हैं इस्लाम के खिलाफ, तो आपको सर कलम कर दिया जाएगा, आपके साथ बलात्कार किया जाएगा, आपके परिवार को मारा जाएगा। हम उस लोकतंत्र को उस हद तक ला करके हमने वहां तक खड़ा कर दिया है। इसी देश में MF हुसैन ने मां भगवती की प्रतिमा को नग्न पेंटिंग किया, लेकिन किसी ने सर कलम करने की बात नहीं की। इसी 10 दिन के दरमियान एक इलियास सरफुद्दीन नाम के एक व्यक्ति हैं, इसी देश के टेलीविजन पे खुलेआम में कहा कि तुम हिंदुओं लिंग की पूजा करते हो। कितनी घृणित बात है। किसी ने सर कलम करने की बात नहीं की। इसी कांग्रेस पार्टी ने सहमत को पैसा दिया अयोध्या में प्रदर्शनी लगाने के लिए, जिसमें यह लगाया गया था कि भगवान राम और सीता भाई बहन थे, और तब भी इस कांग्रेस को शर्मसार नहीं हुआ पड़ा। यही कांग्रेस पार्टी है जिसने रामायण पर 300 रामायण पढ़ा करके भगवान हनुमान जी को घृणित से घृणित शब्दों का उसमें प्रयोग किया गया था। इसी कांग्रेस और वामपंथियों ने इस देश में ये किया था। मैं तो पूछना चाहता हूं, इस देश से पूछना चाहता हूं, आप हत्या कर दीजिए नुपुर शर्मा की, आप उसे फांसी लगा दीजिए, लेकिन क्या आप जिहाद की परिभाषा इस देश में बताना चाहेंगे कि जिहाद की परिभाषा क्या है?
क्या आप इस देश के जनता को रिसर्च करके बताएंगे कि काफिरों की परिभाषा मदरसों में क्या पढ़ाई जाती है? क्या इस देश में भगवान शिव के मूर्ति जहां पर है वहां पर वजू करके मुंह कुल्ला किया जाता है, हाथ धोया जाता है और बड़े गुमान से बाबर और उनके पक्ष के साथ खड़ा होता है? नफरत फैलाने का ही काम कोई कर रहे हैं। बोलता ये है सुधरेंगे कि नहीं। दूसरे के भगवान को भी अपमानित नहीं किया सुधर जाता है? सकते। प्लीज रोहन गुप्ता, रोहन प्लीज रोहन गुप्ता, डोंट बिहेव लाइक अनसिविलाइज्ड। आई एम नॉट राहुल गांधी। बिहेव प्रॉपरली, बिहेव प्रॉपरली। संगीत रागी स्टॉप इट। जी Stop, देखिए, Mr. रोहन गुप्ता जी देखिए, अव्वल वो Stop. किसी दूसरे धर्म के बारे में I'm नहीं बोल not रहे हैं, राहुल वो गांधी. हिंदुत्व को किस तरीके से घेरा गया है उस पर बोल रहे हैं। उस पर आप जवाब देना चाहें आप जरूर दें कि ये इन चीजों। जी बोलिए। देखिए श्वेता जी, जो अभी अरे रोहन गुप्ता, गजवाए हिंद क्या है तुमको मालूम है? रोहन गुप्ता, गजवाए हिंद क्या है तुमको मालूम है? संगीत रागी जी को जवाब राहुल दे रहे हैं। गांधी को पता है? संगीत रागी जी रुक जाइए। कैथोलिक क्रिश्चियन पार्टी को पता है क्या? संगीत रागी जी, आज भाजपा कहां गया? भाजपा भाषण का देते हैं सिंबल आके टेलीविजन पे। गायब है। क्यों भाजपा प्रवक्ता गायब है? उसका अरे जवाब मैं है। भाजपा का सिंबल नहीं हूं, मैं देश का एक नागरिक हूं, मुझे बोलने का। एक कैथोलिक महिला यदि इटली से आकर के इस देश में भाषण दे सकती है, संगीत रागी तो मैं जी, इस देश की पैदाइश हूं। सरकार किसकी है? रोहन गुप्ता, सरकार इस की है ना? देश की अभी जो मिट्टी मुसलमान की पैदाइश बात की, जो हूं। लीग की एक बात की, कैथोलिक क्यों महिला, एक चर्च की पाली हुई महिला इस देश में आकर के सत्ता का शासन चला सकती है, तो मुझे भी बोलने का अधिकार है। डोंट इंटरप्ट मी, डोंट इंटरप्ट मी रोहन गुप्ता, डोंट इंटरप्ट मी रोहन गुप्ता।